हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। बाद में हम लोग बात करने वाले एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहाँ तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उसके बारे में ही मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपडेट्स या आप मिस कर दोगे। तो आज के दिन अगर आप दोस्तों देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर मोर देन 1% की गिरावट हमें देखने को मिला है और 1520 रुपए के आसपास इन्फोसिस के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो जब भी किसी भी कंपनी के अंदर शानदार तरीके से आपको यहाँ रैली हमें देखने को मिले, बाद में उस कंपनी के अंदर 100% प्रॉफिट बुकिंग, 100% हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। वैसे आपको इन्फोसिस के अंदर करंट सिचुएशन के हिसाब से करेक्शन देखने को मिल रहा है, एज वेल एज मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट दोस्तों देखने को मिली है। बेसिकली अभी हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे कि बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आई है। कंपनी अपना बिजनेस हमें लगातार एक्सपांड करते हुए देखने को मिल रहे। इन्फोसिस लीज 5 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस इन बेंगलुरु फॉर ₹2.35 करोड़ इन अ मंथ, यानी कि मंथ एक महीने के लिए यह 2.35 करोड़ का हमें आप यह बोल सकते हो कि लीज पर 5 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस हमें लेते देखने को मिला है बेंगलोर के अंदर, जहां कंपनी अपना जो बिजनेस है लगातार एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। अभी कोई क्यों दोस्तों कंपनी हमें बिजनेस एक्सपांड करेगी? बिजनेस एक्सपांड करना यानी कि अपना रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करना और नेट प्रॉफिट सोर्स इंक्रीज करना, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यूज के अंदर शानदार तरीके से जंप देखने को मिल सकती है। एज वेल एज नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें बहुत शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल सकती है। और आपको पता होगा कि आईटी सेक्टर की जो भी हमें कंपनीज निकल के आई है, हर एक कंपनीज के अंदर आपको रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो भर भर के उन कंपनी के पास हमें रिजर्व्स निकल के आए हैं, जिसकी वजह से कंपनी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रांग निकल के आ जाती है। तो जिसकी वजह से ये जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल रही। इसका जरूर बेनिफिट जो भी कंपनी बिजनेस एक्सपांड करते हैं उसका कोई शॉर्ट टर्म में हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, उनका हमें लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको इसका हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आई है। कंपनी का बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बट अपॉर्चुनिटी टू मेक चेंजेस। इन्फोसिस HR हेड, यानी कि इन्फोसिस का जो HR हेड निकल के आया है, इनका ये मानना है जो अभी करंट सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन हम उनसे भी यह उसके भी अंदर हम ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और कहा हमें ज़्यादा से ज़्यादा यह ग्रोथ देखने को मिल पाए। उन सेगमेंट के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे, अपना बिजनेस हम लोग एक्सपांड कर, जिसकी वजह से अगर आप यह देखोगे तो इन्फोसिस ने अच्छे खासे रिजल्ट हमें परफॉर्म किया था, क्योंकि नए टेक के अंदर हमें कंपनी लगातार यहाँ स्कोप देखने को मिल रही, काम हमें कंपनी या लगातार हमें करते हुए देखने को मिल रही है। तो एक और दोस्तों अगर आप यह कंप्लेंट न्यूज़ देखोगे, एज IT कंपनीज फेस रेजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर द कंपनी डजंट व्यू इट्स एज प्रॉब्लम बट मोर एज अ अपॉर्चुनिटी टू लिसन द पीपल एंड मेक चेंजेस। यानी कि बेसिकली इनका ये मानना है कि नए टेक के अंदर हम लोग एंट्री कर रहे, लगातार यहाँ एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम लोग इंक्रीज कर रहे, टैलेंट को हम लोग एक्वायर कर रहे। अभी टैलेंट एक्वायर करना यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे जो भी हमें टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ निकल के आए हैं, जो भी सिलेक्टर हो रहे हायर पैकेज से, तो कंपनी पैकेज से दोस्तों कोई यह फर्क नहीं पड़ता। उनकी जो एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वही कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बूस्ट हमें करने वाली है। तो इनका ये मानना है कि कोई हम जो रेजिंग कर रहे हैं लगातार हमें एम्प्लॉय यहाँ रेज कर, इसका कोई हमें प्रॉब्लम निकल के नहीं आ रहा। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी का ही एक बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें व्यू निकल के आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपके साथ इन्फोसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और विद इंक्रीज ऑफ कॉन्फिडेंस आप इन कंपनीज के अंदर पेशेंस रख के लंबे समय के लिए आप यह होल्ड कर पाओगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश नहीं करते। और म्यूचुअल फंड्स का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट निकल के आते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े हमें स्टडी निकल के आते, जहाँ दोस्तों हम लोग इनके 0.1% भी इतने हमें स्टडी नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली हमें स्टडी करके किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हमें करते देखने को मिल जाते हैं। तो अभी मैं आपके साथ जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा अगस्त 2022 यानी कि करंट महीने का मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूँगा। 145 म्यूचुअल फंड्स की हमें बाइंग देखने को मिला करंट महीने में, और 116 म्यूचुअल फंड्स की हमें सेलिंग देखने को मिली करंट महीने के अंदर, यानी कि इसी महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो पर्सनली जो म्यूचुअल फंड्स हमें निकल कर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के हमें बाइंग देखने को
में, लेकिन मैं आपके साथ टॉप म्यूचुअल फंड्स की बाइंग शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़, निप्पॉन इंडिया का जो मल्टी कैप फंड है उन्होंने 12,600 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। फिर निप्पॉन का ही टैक्स सेवर फंड निकल के आया है जिन्होंने 11,700 करोड़ के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर आपको बाइंग देखने को मिला। और फिर निप्पॉन का ही हमें लार्ज कैप फंड निकल के आया है जिन्होंने 11,700 करोड़ के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर करंट महीने के अंदर हमें बाइंग देखने को मिल चुकी है। और इन्फोसिस के अंदर करंट महीने में हमें LIC की तरफ से भी हमें बाइंग देखने को मिला है। 1800 करोड़ के आसपास बाइंग या फिर खरीदारी हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल रही है। और अगर आप करंट प्राइस इन्फोसिस का अगर आप देखोगे 1520 रुपये हमें निकल के आया है। और अगर आप ये टारगेट्स देखोगे रिलीगियर ब्रोकिंग की तरफ से ब्रोकर्स के आपको टारगेट देखने को मिले हैं। बाय इन्फोसिस टारगेट प्राइस 1670 यानी कि 1670 रुपये के आसपास बहुत शानदार तरीके से टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें ब्रोकर्स ने यहाँ देते हुए देखने को मिल रहे। जल्दी आपको कंपनी अचीव करके हमें जाते हुए देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो 100% बाइंग की जगह गिरावट के अंदर खरीदारी करना बहुत गजब का शानदार तरीके से मौका हमें निकल के आता है। तो हर एक गिरावट के अंदर हर एक डिप्स के अंदर इन्फोसिस के अंदर आप 5-5% की अमाउंट 10-10% की अमाउंट डाल के लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप होल्ड करके चल सकते हो। आने वाले फ्यूचर में टेक सेक्टर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करेंगे स्प्लिट रिगार्डिंग। तो एक कंपनी के अंदर जो फेस वैल्यू है हमें 10 देखने को मिल रहा है और यही आपको एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएगा 2 के अंदर, यानी कि आपको कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर आपको यहाँ स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, जिसकी डेट अगर आप देखोगे 1 सितंबर 2022 हमें डेट निकल के आई। तो जो भी लोग इस डेट से पहले निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल हो जाएंगे और उनको ही स्प्लिट रिगार्डिंग आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम आ चुके चार्ट पैटर्न के ऊपर 1618 रुपए के आसपास प्राइसिंग निकल के आया है। पिछले 6 महीने में 66% के आसपास आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल चुके। चार्ट पैटर्न हमें ग्रोइंग मात्रा में हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप कंपनी का अगर आप देखोगे 2200 करोड़ का हमें मार्केट कैप यानी कि बेसिकली जो कंपनी हमें देखने को मिल रही है एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो कंपनी का आप यहाँ बिजनेस देख सकते हो। बेसिकली कंपनी किसके सेक्टर से बिलोंग करती है? पेट्रोकेमिकल सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। जो भी हमें पेट्रोलियम से रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। ट्रांसफार्मर ऑयल, व्हाइट ऑयल एक्सेट्रा यानी कि ऑयल्स के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी का अगर आप हर एक पैरामीटर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सेल्स के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर एज वेल एज शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर कोई हमें नेगेटिव पॉइंट निकल के नहीं आ रहा है। हर एक तरफ हमें ग्रोइंग मात्रा में हमें हर एक पैरामीटर्स हमें देखने को मिल रहे। कंपनी वैसे फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें कंपनी लिस्टेड देखने को मिली और मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो 9000% से ज्यादा कंपनी के अंदर आपको रिटर्न देखने को मिला। एक ही दिक्कत वाली बात है, कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है एज वेल एज कंपनी का एक वॉलेटाइल हमें यहाँ चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। वॉलेटाइल चार्ट पैटर्न बहुत ही ज्यादा आपको रिस्क देखने को मिल रहा है। जब कंपनी को रिटर्न मिलता है तो बहुत अच्छे कैसे बेसिस के ऊपर हमें शेयर होल्डर्स को अच्छा लगता है, लेकिन वाइस वर्सा अगर आप देखोगे जब भी आपको मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा सबसे पहले इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा और 40 से 50% का आपको करेक्शन के अंदर हमें कंपनी दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है तो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर मुझे रिटर्न देखने को मिलेगा तो ही दोस्तों आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे IEX के बारे में जो कि फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आया है। एक हमें ये कंपनी आपको मोनोपोली बिजनेस प्ले करती हुई देखने को मिल रही है। एज वेल एज डेट फ्री कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कंपनी रिजल्ट भी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखोगे मोर देन 3% की गिरावट हमें IEX के अंदर दोस्तों देखने को मिल रहे हैं और 159 रुपीज़ का हमें आज के दिन इसके अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुका है। तो अगर और ज़्यादा IEX के अंदर अगर गिरावट आपको देखने को मिला, पहले दोस्तों कंपनी का बिजनेस क्या है? एनर्जी एक्सचेंज के अंदर और पावर एक्सचेंज के अंदर कंपनी का एक मोनोपोली बिजनेस हमें प्ले करते हुए देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर 95% ऑफ मार्केट कैप्चर हमें IEX ने करते हुए देखने को मिला है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात निकल के नहीं आ रही। पिछले 6 महीने में कंपनी ने एक ही लेवल पर 3 बार हमें सपोर्ट लिया था। कौन सा लेवल? 150 रुपये का लेवल, 150 का लेवल हमें निकल के आया है। तो कंपनी का एग्रेसिवली एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, सपोर्ट लेवल 1। सपोर्ट लेवल 2 की अगर बात की जाए, अगर कंपनी 150 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे अगर आपको आते हुए देखने को मिले तो 130 रुपये का हमें सेकेंड इस IEX का हमें सपोर्ट लेवल निकल के आया है। तो दोनों सपोर्ट लेवल आप डायरेक्ट के ऊपर लिख के जरूर कंपनी को दोस्तों लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। कंपनी अच्छी है, कोई हमें प्रॉब्लम निकल के नहीं आ रहा है, इतना पॉइंट आप नोट कर सकते हो। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।